गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और जैसा कि हम बार बार आप लोगों को यह बता रहे हैं कि अगर आपको कंपटीशन में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करना है तो आप लोग न्यूज़पेपर डेली जरूर पढ़ें, क्योंकि आजकल कंपटीशन में न्यूज़पेपर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हो सके तो आप फिर जब एग्ज़ाम देने जाएं तो A1 वर्ष का मतलब A1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, किसी भी 1 ईयर का करंट अफेयर्स का बुक लेके। और अगर आप बिहार का कोई एग्जाम देते हैं तो एडिटोरियल ठीक ठाक है, अच्छा है। उसके बाद अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तब आप घटना चक्र का पढ़ें, घटना चक्र का 1 ईयर बैक का। और लेकिन डेली करंट अफेयर्स या आप करंट अफेयर्स करना चाह रहे हैं तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर कोई करंट अफेयर्स आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लें, कहीं पर जो है लिख लें। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यह बिल्डिंग देख रहे हैं, यह बिल्डिंग है सऊदी अरब में और यह बिल्डिंग अब होने वाला है विश्व का सबसे ऊंचा बिल्डिंग। और सऊदी अरब के यह जेद्दा शहर में निर्माणाधीन है और इसको जेद्दा टावर के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। अगर बाद में इसका नाम कोई चेंज हो तो फिर अलग है, लेकिन वर्तमान में इसे जेद्दा टावर के नाम से जाना जा रहा है। जबकि अभी देखेंगे तो आपको बुर्ज खलीफा टावर को सबसे ऊंचा टावर होने का या सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब मिला हुआ है। लेकिन अब जो है कुछ समय बाद आपको जेद्दा टावर सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में जाना जाएगा। इसका निर्माण अप्रैल 2013 से शुरू हुआ है। निर्माण पूरा होने पर यह इमारत कम से कम 3280 फीट ऊंचा होगा। तो यह आप लोग याद रखेंगे, चूंकि यह न्यूज में है तो संभावना है पूछ लिया जाए। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह अमेरिका में ट्रंप सरकार से संबंधित है। जैसा कि आपको कल भी बता चुके हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। यहाँ पर ट्रंप के बारे में आपको और जानकारियाँ दे दें, जो है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम डोनाल्ड जे ट्रंप है। 78 वर्ष आयु है और 6.7 अरब डॉलर इनकी जो है कुल संपत्ति है। जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में जन्म लिया है। दैट मीन्स यूएसए में जो जन्म लिया है वही यूएसए का नागरिक बन सकता है। अब कहेंगे आप कि अमेरिका में जो है कोई भारत का आदमी अमेरिका गया और उसका बच्चा जन्म ले लिया कहाँ पर, यूएसए में, तब क्या स्थिति होगी। तो ये जान लें कि अमेरिका में ये रूल है यूएसए में कि अगर कोई व्यक्ति जो अमेरिकी भूभाग पर, यहाँ तक कि अमेरिका के जो एयर है, एयर ऊपर, ठीक है, वहाँ पर भी कोई जन्म लिया तो वो खुद ब खुद यूएसए का नागरिक हो जाता है, उसकी नागरिकता मिल जाती है। हाल ही में एक घटना घटा था कि एक दक्षिण कोरिया की महिला थी और वो जो है प्रेग्नेंट थी और वो क्या की कि जब उनका बच्चा होने वाला था तो वो दक्षिण कोरिया से एक फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट पकड़ने के बाद जो है वो
बार बार ये पूछ रही थी अटेंडेंस से कि हम अमेरिका पहुंचने वाले हैं, अमेरिका एरोस्पेस में आ गए हैं इस तरह से। और जैसे एरोस्पेस में वो आई और कुछ समय बाद जो है वो बच्चे को जन्म दी, तो वो बच्चा हो गया कहाँ का, यूएसए का नागरिक। जबकि जन्म कहाँ हुआ है, फ्लाइट में ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन चूंकि वो जो है यूएसए का अंतर्गत आता था वो फ्लाइट जोन, इसलिए उसको यूएसए की नागरिकता दे दी गई। लेकिन महिला को जो है डिपोर्ट कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा जानबूझकर जो है वो बार बार अटेंडेंट से पूछ रही थी, ऐसा इसलिए, नहीं तो उसको माँ के साथ रखा जाता। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो राष्ट्रपति बन सकता है वो जन्म के आधार पर बन सकता है, नागरिकता के आधार पर नहीं। दैट मीन्स अगर कोई यहाँ से जन्म उसका इंडिया में हुआ है लेकिन वह क्या किया, यूएसए में गया और यूएसए की नागरिकता ले ली, तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। आगे बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप किस दल से हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो तथ्य, 47वें राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से। शिक्षा वो स्नातक तक पढ़ाई किए हुए हैं और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो इसी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ना कहें, पेंसिल्वेनिया में उन पर गोली चलाई गई थी, जिससे कि प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो है आपको प्रश्न ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ही मिलेगा, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक है। व्यवसाय की बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट डेवलपर, होटल, कैसीनो, गोल्फ कोर्स, टीवी प्रोड्यूसर, होस्ट, लेखक और निवेशक, अभिनेता के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। और इनकी पत्नी है मेलानिया ट्रंप, जो कि वर्तमान में तीसरी पत्नी है। वहीं संतान डोनाल्ड जूनियर, इवांका, एरिक, टेफिन और बैरोन है। इवांका का आप बार बार नाम सुनते होंगे। और इनकी पहली पुस्तक ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, द आर्ट ऑफ द डील इनकी पहली पुस्तक थी, जो व्यवसाय के लिहाजे से क्लासिक माना जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट तथ्य था इनके बारे में। इनके बारे में और भी बता दें कि जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कुछ घोषणाएं की थी कि हम क्या क्या लागू करेंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तो आप लोगों को जो है हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत जानकारी देंगे, तो वो आगे का अपडेटेड वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो इन्होंने घोषणा की थी उसके बारे में जान लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले सेशन में राष्ट्रपति थे तो उस समय भी वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए थे। बाद में बाइडेन इसमें शामिल हो गया था। पुनः जो है डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर हो सकते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिको की सीमा पर सैनिक और अवैध प्रवासियों को बाहर जो है डोनाल्ड ट्रंप निकाल देगा। और उसके बाद ड्रग तस्कर आतंकी, उसको जो है आतंकी संगठन घोषित कर उस गिरोह को जो है समाप्त करने के बारे में इन्होंने कहा है। उसके बाद पनामा नहर को वापस लेने के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको मैप के माध्यम से समझा चुके हैं कि पनामा नहर कब बना है और जो है उसमें अमेरिका किस प्रकार सहयोग दिया है, अमेरिका से कैसे वापस जो है पनामा देश ने खुद इस नहर को ले लिया। तो फिर अमेरिका, दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम वह पनामा नहर पुनः वापस लेंगे। क्यों वापस लेंगे? एक तो कि जो है उसको बनाया है यूएसए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने, पनामा नहर को बनाया है किसने?
यूएसए ने बनाया है, लेकिन अमेरिकी जहाज नहर से गुजरने पर ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम उसको वापस लेंगे। उसके बाद निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और महंगाई को थामने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश जारी किया जाएगा। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष, तीसरा जेंडर जो है नहीं होगा। जबकि वर्तमान में आप लोग देखेंगे कि अमेरिका में तीसरा जेंडर भी आप ऑप्शन में मिलता है। जैसे आप भारत में देखेंगे, भारत में भी थर्ड जेंडर के रूप में अब मिलता है। आपको कॉलम जितने भी फॉर्म भरेंगे आप, उसमें थर्ड जेंडर रहेगा, पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर के रूप में थर्ड जेंडर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है थर्ड जेंडर नहीं, सिर्फ 2 ही जेंडर होगा, स्त्री और पुरुष। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की अनिवार्यता को खत्म करेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो आप देखेंगे ये सब उनकी घोषणाएं थी। हालांकि पेरिस जलवायु सम्मेलन या वार्ता से वो अपने आप को अलग कर चुके हैं, लेकिन आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि मार्टिन लूथर किंग, उनकी हत्या का रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे और केनेडी जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके थे और साथ ही साथ जब उम्मीदवारी राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल दूसरा करने वाले थे, तो उस समय इन पर जो है हत्या किया गया था, गोली चलाया गया था, तो उसका भी सार्वजनिक करेंगे। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लें कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की नवंबर 1963 में जो है इलास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो है, इनके बारे में जून में रॉबर्ट एफ कैनेडी की कैलिफोर्निया में मौत का घाट भी उतार दिया गया था, इनकी पत्नी का भी, तो उनके बारे में भी ये जानकारी देंगे। तो ये है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर करंट अफेयर्स में आपको यह कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति वह नियुक्त किए गए हैं जेम्स डेविड वेंस, इसको भी याद रखना है। ये 40 वर्ष के हैं, संपत्ति $1 करोड़ है और जन्मस्थान ओहियो है। ये भी रिपब्लिकन पार्टी से हैं और स्नातक ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से किए हैं। व्यवसाय वकील हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, लेखक हैं, एनजीओ के संस्थापक हैं, लेक्चरर और यूएस मरीन कॉर्प्स में भी काम कर चुके हैं। पत्नी उषा वेंस हैं जो कि भारतीय मूल की हैं और इनके संतानों में इवान, विवेक और मिराबेल का नाम आता है। और पहली पुस्तक इनका था हिलविल्ली इल्लीगी। यह पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इसको लिखा किसने है, तो जेम्स डेविड वेंस ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि आपको यहाँ पर जानना जरूरी है और वह है कि ट्रंप को जो है शपथ किसने दिलवाई है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि भारत में किस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ यूएसए में दिलाता है कौन, तो चीफ जस्टिस दिलाता है, उस देश का चीफ जस्टिस। ये याद आप लोग रखेंगे। और आपको यहाँ पर जो है बता दें कि इसी प्रक्रिया को भारत में भी अपनाया गया है। भारत में भी चीफ जस्टिस जो है वो शपथ ग्रहण करवाते हैं। और आपको अगर ध्यान में रहे तो आप यह याद रख सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो है, और ये ध्यान में रख, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर
शपथ ग्रहण करता है। जबकि आप देखेंगे भारत में संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है या संविधान के प्रति जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य, खास करके ये जरूर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, यूएसए का। तो यूएसए के राष्ट्रपति को शपथ वहाँ का चीफ जस्टिस दिलवाता है, ये ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, यह है जनता का भरोसा जीतने में भारत तीसरे स्थान पर है। अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है, विश्वास सूचकांक के नाम से जो है उस सर्वे को पब्लिश किया गया है। और भारत में लोग सरकार, कारोबार, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों पर भरोसा करते हैं। इस मामले में हमारा स्थान, दैट मीन्स भारत का स्थान दुनिया भर में तीसरा है, जबकि चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तीसरे भारत, चौथे यूएई और पांचवें सऊदी अरब जो है स्थान पर आता है। जबकि इससे पहले जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत दूसरे स्थान पर आता था। तो पिछले बार की तुलना में हालांकि भरोसा कम हुआ है भारतीयों का सरकार, कारोबार और मीडिया और गैर सरकारी संगठनों पर, लेकिन अभी भी तीसरे पायदान पर बना हुआ है। 28 देशों में यह सर्वेक्षण किया गया था। इसमें जापान जो है सबसे निचले पायदान पे है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यह जो जारी किया गया है विश्वास सूचकांक, यह विश्वास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले जारी किया गया है। वार्षिक इडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में यह तथ्य उभरकर सामने आया है। दैट मीन्स उनके द्वारा यह जो है तथ्य जाहिर किया गया है, बताया गया है। तो ध्यान में आपको रखना है कि जनता के भरोसे में भारत का कौन सा स्थान है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अरब 2023 के मुकाबले 2024 में 493 अरब रुपये बढ़ी है अरबपतियों की संपत्ति। और यह बात हो रही है दुनिया भर के अरबपतियों की, संपूर्ण विश्व के जितने अरबपति हैं सबकी बात हो रही है। और इसके बारे में जानकारी दी है विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक से पहले यह जानकारी दी है। कौन? ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा। तो आपको याद रखना है कि यह जानकारी ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। और वहीं पर देखेंगे कि गरीबों की भी संख्या बढ़ी है। तो दोनों गरीबों की संख्या बढ़ी है, जबकि अरबपतियों के पैसे में इजाफा हुआ है। तो ऐसा क्यों है ये आप पर जो है हम छोड़ते हैं, बस एक डाटा है जो कि आपको सामने हमने रखा, जो पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स, यह है गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाएगी प्रलय मिसाइल को। हालांकि प्रलय मिसाइल भारत ने पहले ही बनाया है, लेकिन चूंकि प्रलय मिसाइल को अब गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाएगी, इसलिए यह चर्चा में है और इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। प्रलय मिसाइल है क्या? तो प्रलय मिसाइल कम दूरी वाली सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। दैट मीन्स सतह से सतह में मार करती है, सतह से एयर में मार नहीं करती। दैट मीन्स यह जो फाइटर जेट है उसको निस्तो नाबूद नहीं करती है, अपितु सतह से यह सतह पर मार करती है। उसके बाद जिसके पेलोड की क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर है, और 1000 किलो है। पेलोड मतलब ये जो भार, वजन कितना ले जा सकता है, तो ये 500 केजी से लेकर 1000
केजी भार वाले बम को ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है 150 से 500 किलोमीटर है, मतलब यह 500 किलोमीटर तक के निशाना साध सकता है। देश में विकसित और निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इस बार 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। पहले जो है इसको ALH को फ्लाइट का हिस्सा बनाया जाता था, इस बार नहीं बनाया जाएगा। तो आप प्रलय मिसाइल का नाम जरूर याद रखेंगे। ये इसकी क्या खासियत है, कितनी दूरी पर मार कर सकता है, ये पूछा जा सकता है चूंकि चर्चा में है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। अच्छा, आगे करंट अफेयर्स से पहले ये भी आप लोग जान लें कि पहली बार ऐसा होगा डेयर डेविल्स का विश्व रिकॉर्ड बनाएगा भारत। अब ये डेयर डेविल्स क्या होता है, ये मोटरसाइकिल का आप लोग जो है देखते होंगे, प्रत्येक बार भारत अपने मोटरसाइकिल से यह पिरामिड बनाकर तिरंगे लेकर चलता है, इसी को कहा जाता है डेयर डेविल्स। और इस बार मोटरसाइकिल से डेयर डेविल्स बनाने में रिकॉर्ड बनाएगा इंडिया गेट पे करीब 2 किलोमीटर जो है डेयर डेविल्स चलेगा। इसमें करीब 40 जवान रहेगा और यह 20.4 इंच जो है इसकी ऊंचाई होगी और यह विश्व में पहली बार होगा कि यह करेगा। और आपको ये बता दें कि जो इंडिया गेट है उसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ग्वादर में पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो गया है। तो आपको ये बता दें कि ग्वादर जो कि पोर्ट भी है जिसको चीन ने बनाया है, उसी पोर्ट के बगल में या ग्वादर में ही कहें एक हवाई अड्डा बनाया है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। बस इतना भी याद रखेंगे आप लोग तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो ग्वादर हवाई अड्डा है और यह बलूचिस्तान में पड़ता है। चीन के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, जिसको कि चीन द्वारा निर्मित किया गया है। दैट मीन्स जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट आया है, वित्त पोषित हुआ है, वह चीन द्वारा हुआ है और करीब जो है ऐसा कहा जा रहा है यह 42 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत यह ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो बस इतना भी याद रखेंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है आईआईटी में पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला खेल कोटे से बीटेक में दाखिला। दैट मीन्स पहले क्या होता था कि आप जो है आईआईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस दैट मीन्स एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको उसमें जो है प्रवेश मिलता था। लेकिन अब जो है कोई अगर खिलाड़ी है वो तैयारी कर रहा है तो खेल कोटा भी जो है के रूप में सीटें एलोकेट की गई है और यह किया गया है पहली बार। और किस आईआईटी ने किया है यह जरूर आपको याद रखना है। आईआईटी मद्रास ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड एनालिटिक्स के प्रमुख प्रोफेसर महेश पांचुंगला ने इसके बारे में जानकारी दी। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आईआईटी मद्रास ने यह पहल की है कि खेल कोटे से दिया जाएगा आईआईटी में प्रवेश। ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप रट लेंगे या नोट कर लेंगे। ये हालांकि जब पहली बार घोषणा की गई थी उस समय करंट अफेयर्स में पूछा जा चुका है, अब जब इसको लागू कर दिया गया है तो पर भी चर्चा में है, तो आपको याद रखना है। और ये नाम भी अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये है नंदिनी जैन, प्रभाव गुप्ता, आरोही भावे, आर्यमन मंडल और बंग
गाला वेद वचन, ये हैं स्टूडेंट जिनको कि खेल कोटे से प्रवेश IIT मद्रास में मिला है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटक का एक तटीय शहर है जो कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। उसके बाद सुरक्षित शहर में बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत का नाम आता है। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर में, तो विश्व स्तर में अबू धाबी शीर्ष पर है। अबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहर की सूची में पहला स्थान मिला है। सुरक्षा योजना कारीगर रणनीतियों की बदौलत अबू धाबी 2017 से लगातार इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। यह नागरिकों और पर्यटकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए UAE के प्रयास को भी दर्शाता है। वहीं मंगलुरु की बात करें तो देश के अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में मंगलुरु में अपराध दर कम है। स्थानीय पुलिस बल की सक्रियता, सुरक्षा पहलों में स्थानीय निवासियों को शामिल करने जैसे कार्यक्रम, सामाजिक सद्भाव यहां अपराध को कम करते हैं। इसके अलावा अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और आपातकालीन सेवाएं निवासियों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। इसलिए मंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर की सूची में जो है भारत में टॉप पर आता है। उसके बाद गुजरात का 3 शहर है, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत जो है यह भी शहर आता है सुरक्षित शहर की सूची में। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये भी कि ओवरऑल में ये 48वें स्थान पर आता है विश्व के ओवरऑल रैंकिंग में, आप ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत से लूटे पैसों से अमीर बने हैं ब्रिटेन के 10% रईस। यह जानकारी दिया है किसने, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वैश्विक असमानता रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में जो है बताया कि ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच भारत से आज के हिसाब से 64,820 अरब डॉलर की राशि लूटी है। कहां से, तो इंडिया से ब्रिटेन ने, और वहां के 10% अमीर जो है बने हुए हैं। और यह भारी जो है बहुत ही बड़ा ये है। कैसे है, तो भारत की GDP से लगभग 16 गुना अधिक राशि लूटी गई है, ये याद रखेंगे। इनमें से 33,800 अरब डॉलर सबसे अमीर 10% लोगों के पास है। ब्रिटेन के 10% रईस भारत से लूटे गए इन्हीं पैसों से अमीर बने हैं। यह इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता है। ऑक्सफोर्ड की ओर से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से कुछ घंटे पहले जो सोमवार को टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।